हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट शशि और स्वागत है आपका टेक बकचोदी की एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन की। आपने ये शब्द इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुना होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और इसकी तरफ युवाओं का सबसे ज़्यादा रुझान है। क्या है बिटकॉइन, कैसे ये काम करता है और क्यों लोग इसके पीछे पागल हैं, इसका क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और यह बिटकॉइन हमारे इंडिया में लीगल है या इलीगल, ऐसे ही सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। बस इस वीडियो का एंड तक देखिएगा और एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बिटकॉइन को जानने से पहले हमें जानना होगा क्रिप्टो करेंसी को, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का ही एक भाग है बिटकॉइन। बहुत से लोगों के बीच में यह भ्रम होता है कि क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन एक ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी अलग है, बिटकॉइन अलग है। क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन आता है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी का एक पार्ट बिटकॉइन है। बहुत सी प्रकार की इस वर्ल्ड में क्रिप्टो करेंसी पाई जाती है। आज के टाइम में लगभग 1000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी इस दुनिया में मौजूद है और उनमें से सबसे ज़्यादा महंगी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है। तो अब जानते हैं क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। आप करेंसी को तो जानते ही होंगे। अलग अलग देश, अलग अलग स्थान और अलग अलग व्यक्ति को अपना लेन देन करने के लिए एक विशेष करेंसी की जरूरत होती है और वह करेंसी उन देशों में अलग अलग होती है, जैसे कि भारत की रुपया, और भी देशों में डॉलर, पाउंड, यूरो जैसे कि अलग अलग होती है। ये करेंसी फिजिकल होती है, जिन्हें कि हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और ऑफलाइन मेथड से इन्हें काम में ले सकते हैं। यानी कि एक नॉर्मल व्यक्ति कहीं पर भी जाकर उनको ले जा सकता है और उनको देखकर सामान ले सकता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी ऐसी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, यानी कि हम जिसे देख और छू नहीं सकते। इसका यूज हम डिजिटल तरीके से ही कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट सब के लिए। क्रिप्टो करेंसी की सबसे खास बात यह है कि ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, यानी कि इसे कोई संस्था, व्यक्ति या कोई भी देश इसे कंट्रोल नहीं करता है। जैसे करेंसी को उस देश की विशेष सरकार कंट्रोल करती है, वैसे इस करेंसी को कोई भी कंट्रोल नहीं करता है। क्रिप्टो करेंसी फुल्ली फ्री है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में एक बात मैं आपको बता देता हूं कि इसकी शुरुआत 2009 से मानी जाती है। कहा जाता है कि जापान के एक इंजीनियर ने इसे शुरू किया था, लेकिन ये किस हद तक सही है इसका कोई भी ठोस प्रमाण नहीं है। सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी के रूप में बिटकॉइन ही अस्तित्व में आया था और शुरुआत में इसकी कीमत ना के बराबर थी, लेकिन आज इसकी कीमत हजारों डॉलर में है। तो अब बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन काम कैसे करता है। क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन को हम यूज करने के लिए एक डिजिटल वॉलेट होता है, जिसके द्वारा हम इसको यूज करते हैं। क्रिप्टो करेंसी, जैसे कि हमने कहा, ये फिजिकल नहीं है, तो इसको क्रिएट करने के लिए बड़े बड़े कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है और इसको जब डेवलप किया जाता है, यानी कि जब बिटकॉइन को बनाया जाता है, तो उस प्रक्रिया को माइनिंग कहते हैं और उस माइनिंग को करने वालों को माइनर्स कहते हैं। यानी कि जब इसको डेवलप किया गया तो वो प्रक्रिया माइनिंग हुई और उसको जिसने उसे बनाया वो माइनर्स हुए, और अगर बिटकॉइन को बना रहे हैं तो उसे बिटकॉइन माइनर्स कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो माइनर्स इसे क्यों बनाते हैं। वो इसलिए कि जब भी इस बिटकॉइन को क्रिएट किया जाता है तो उन माइनर्स के क्रिएट करते समय माइनिंग के दौरान एक नए बिटकॉइन की डेवलपनेशन होती है, यानी कि एक नया बिटकॉइन अस्तित्व में आता है और वही बिटकॉइन उन माइनर्स का रिवॉर्ड होता है, यानी कि वही उनकी सोर्स होती है जिससे वो कुछ कमाई करते हैं, और कुछ क्या बहुत बड़ी कमाई होती है। आप अभी हाल में एक बिटकॉइन की कीमत लाखों में है। तो जब ये बिटकॉइन क्रिएट होता है तो इसको भेजने और लेने के लिए एक एड्रेस, एक लेडर फाइल क्रिएट होती है, यानी एक आईपी एड्रेस जिस तरह होती है वैसी नंबरों में एक एड्रेस क्रिएट होता है और उसी एड्रेस के जरिए हम इसको ले या दे सकते हैं, यानी लेन देन पेमेंट का मेथड होता है। डिजिटल वॉलेट के जरिए हम इसे इधर से उधर कर सकते हैं। अलग अलग वॉलेट इसके लिए आते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानना है कैसे हम बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें, कौन सा सबसे ज्यादा ट्रस्टेड ऐप है या कि कौन सा डिजिटल वॉलेट हम यूज करें, अगर उस पर भी आपको कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा और आपको पूरी प्रक्रिया समझाऊंगा कैसे आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, बेच सकते हैं बिटकॉइन को और खरीद सकते हैं। एक बात और, अगर वो एड्रेस गुम हो जाता है तो इसका मतलब आपने बिटकॉइन भी गुम कर दिया। अगर आप उस एड्रेस को लॉस कर देते हैं, अगर वो कहीं किसी वजह से हम उसको भूल जाते हैं या फिर डिलीट हो जाता है, तो इसका मतलब बिटकॉइन भी डिलीट हो गया। और यही वजह है कि काफी सारे बिटकॉइन, लगभग टोटल बिटकॉइन के 4 मिलियन से भी ज्यादा बिटकॉइन अभी जिनका कोई भी मालिक नहीं है, सिर्फ लॉस हो चुके हैं। सिर्फ इसी वजह से कि इसकी लेडर आईडी को भूलने से पूरा बिटकॉइन लॉस हो जाता है।
तो अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की ग्रोथ किस हद तक की है, यानी कितना प्रॉफिट हमें मिल सकता है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आज दुनिया भर में 1000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी मौजूद है। और जब ये क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुई थी तो उनकी शुरुआती कीमत ना के बराबर थी, लेकिन आज वही कीमतें हज़ारों डॉलर में हैं। बिटकॉइन को ले लीजिए, जब इसकी लॉन्चिंग हुई थी तो ये $1 से शुरू हुई थी इसकी प्राइस, और आज इसकी प्राइस $40,220 की तकरीबन है अभी जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और पिछले इन सालों में इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़त देखने को मिली है और जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया वो काफ़ी फ़ायदे में गए हैं। अगर मैं आपको एक डाटा बताऊं तो बिटकॉइन में अगर आपने 2010 में 100 रुपये भी इन्वेस्ट किए होते तो वो 5 करोड़ रुपए आज बन जाते, यानी इतना प्रॉफिट आपको मिल जाता। डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, कई 100 गुना ज़्यादा। तो आप खुद ही सोच सकते हैं आपको इसमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट है इन्वेस्ट करने में। लेकिन ये नहीं है कि अभी आपने ये इतना सुना कि प्रॉफिट है तो आप दौड़े जाएंगे और इसमें इन्वेस्ट करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि कितना प्रॉफिट है, यानी कितने लाभ हैं और कितना लॉस है, नुकसान है, क्या क्या जोखिम आपको इसमें उठाने पड़ सकते हैं और क्या क्या कुछ लाभ इसमें हैं। और जैसा कि हमें पता है जहाँ पे इतनी ज़्यादा तेज़ी से हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है वहाँ पे जोखिम होना तो लाजमी है। इतनी ज़्यादा उछाल आ सकती है, कितनी गिर सकती है, ये भी ज़रूरी है जानना। तो आगे हम बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस की, क्या इसके लाभ है और क्या नुकसान है इसमें इन्वेस्ट करने के। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन में फ़ायदे की, कि क्या कुछ फ़ायदे हम इसमें देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं तो क्रिप्टो करेंसी में फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम है। तो क्या है पहला फ़ायदा, ये देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक डिजिटल करेंसी है तो इसमें धोखाधड़ी की संभावनाएँ कम हो जाती है, काफ़ी कम धोखाधड़ी हमें इसमें देखने को मिलती है। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसे कोई कंट्रोल नहीं करता, तो जिससे कि इसमें नोटबंदी और इसके मूल्य घटने की समस्या हमें देखने को नहीं मिलती, ऐसा कोई खतरा हमारे सामने नहीं आता है। तीसरा, कुछ ऐसे देश जहाँ पे कैपिटल कंट्रोल नहीं है, यानी कि वहाँ पे यह नहीं देखा जाता कि कितना पैसा देश से बाहर गया, कितना देश के अंदर आया। तो ऐसी जगह पर हम क्रिप्टो करेंसी खरीद कर दूसरे देश में बेचकर पैसे में चेंज कर सकते हैं। चौथा फायदा ये है कि लगभग सभी क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट मौजूद हैं, यानी कि जिससे कि हम खरीदारी और लेन देन आसानी से कर सकते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। पांचवा फायदा ये है कि क्रिप्टो करेंसी में उन लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा होता है जिनके पास पैसा ज़्यादा है, तो वो इसमें आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर जैसा कि तेज़ी से उछाल आता है तो काफ़ी अच्छा होगा इसके अंदर इन्वेस्ट करना उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा ज़्यादा है। छठा प्रॉफिट ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने पैसे को छुपा कर रखना चाहता है तो वो यहाँ पे आसानी से अपने पैसे को छुपा सकता है क्रिप्टो करेंसी खरीद कर। तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स है अपने पैसे को छुपा कर रखने का। बात करें सातवें फायदे की, तो क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन करना बहुत सुरक्षित है, बस हमें ऑथेंटिकेशन रखने की ज़रूरत है क्योंकि ट्रांजैक्शन के दौरान पूरी ब्लॉकचेन को माइन करना पड़ता है। तो ये थे इसके कुछ फ़ायदे जो कि हमें क्रिप्टो करेंसी में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके नुकसान की कि क्या कुछ नुकसान हमें इसमें देखने को मिलता है। तो सबसे बड़ा नुकसान इस क्रिप्टो करेंसी का यही है कि ये फिजिकल करेंसी नहीं है, यानी कि हम इन्हें प्रिंट नहीं कर सकते। तो इसके साथ ही ना तो इसका कोई बैंक अकाउंट होता है और ना ही कोई पासबुक जारी कर सकते हैं, ना इसके नोट छप सकते हैं। तो इसका ये पहला सबसे बड़ा नुकसान है। दूसरा नुकसान जो कि मैंने आपको बताया पहले ही कि इसका कोई भी मालिक नहीं है, तो इस वजह से इसका एक फ़ायदा भी है और एक नुकसान ये है कि जब इसका कोई मालिक नहीं है तो इसमें अचानक से कीमतें ऊपर जाती है और अचानक से नीचे जाती है, यानी कि हमारा इन्वेस्टमेंट थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है, यानी कि अपने रिस्क पर ये करना चाहिए। तीसरा नुकसान इस क्रिप्टो करेंसी का ये है कि इसको हैक भी किया जा सकता है। हाँ, ब्लॉकचेन को हैक करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये भी ध्यान में रखिए कि इस क्रिप्टो करेंसी का कोई मालिक नहीं होता है तो इसको हैक करने से कोई मना भी नहीं कर सकता। तो इसका ये एक नुकसान और है। बात करें चौथे नुकसान की, तो ये क्रिप्टो करेंसी जब दो लोगों के बीच ट्रांजैक्शन होता है, किसी तीसरे व्यक्ति को इसके बारे में पता नहीं चल सकता, तो इसका यूज़ गलत कामों में बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि हथियार खरीदना, ड्रग सप्लाई करना, कालाबाजारी जैसे गलत कामों में इसका उपयोग काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इसका ये एक और बहुत बड़ा नुकसान है। बात करें इसके अगले नुकसान की, तो इस क्रिप्टो करेंसी का एक नुकसान ये भी है कि अगर हमने किसी को ये सेंड कर दिया गलती से किसी और के पास तो हम उसको वापस नहीं मंगवा सकते, यानी कि एक बार लॉस हो गया तो हो गया। तो अब बात करते हैं कि ये लीगल है या इनलीगल। तो अब मैं आपको बताऊं, बहुत से देशों में इसे बैन भी किया हुआ है, बहुत से देशों में बैन नहीं है, बहुत से देशों में इसे ग्रे जोन में भी रखा हुआ है,
यानी कि उन्होंने ऑफिशियली ये भी नहीं कहा कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं और ऑफिशियली ये भी नहीं कहा कि आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। और कुछ ऐसा ही लगभग हमारे देश में भी हुआ है। 2018 में आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया था और ये कहा था कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना इलीगल है, नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया और उसके बाद ये कहा कि हम क्रिप्टो करेंसी में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इलीगल नहीं है। यानी कि ऑफिशियली कहूँ तो हमारे देश में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इलीगल नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। लेकिन आरबीआई का अभी भी यही कहना है कि इसमें इन्वेस्टमेंट इलीगल है, क्योंकि यह करेंसी बैंकिंग अधिनियम 1939 को फॉलो नहीं करती है और इसी वजह से उनके अनुसार यह अभी भी इलीगल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाज़त दे दी है कि भारतीय इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि ऑफिशियल, यानी कि साफ शब्दों में ये कहूँ तो इंडियंस के लिए यह लीगल है। जाहिर सी बात यह है, लास्ट में यही बात निकल कर आती है कि यह आप पे निर्भर करता है कि आप कौन सी कंट्री में रहते हैं। उस कंट्री के रूल्स के अनुसार ही यह लीगल या इलीगल निर्धारित होता है। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है, लेकिन अपने रिस्क पर, क्योंकि जितनी ज़्यादा इसमें उछाल देखने को मिलती है उतनी ही ज़्यादा गिरावट भी। तो यह थी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, जिनके बारे में काफ़ी लोग जानना चाह रहे थे। काफ़ी लोगों को पता भी होगा, लेकिन उनके बहुत से सवाल भी होते हैं, तो उनके सवालों के जवाब भी शायद इस वीडियो में उनको मिल गए होंगे। और फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई डाउट है, तो कमेंट कीजिए, आपका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। बाकी अगर आप भी बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपको चाहिए एक ट्रस्टेड ऐप, तो कमेंट कीजिए, मैं आपको एक ऐप बताऊंगा जिसके ज़रिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ट्रस्टेड ऐप है, जिससे कि बड़े बड़े लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास के बेल आइकन को भी ऑल पे कीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिल जाए। तो अब अगली मीटिंग होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।